ज़ेंगो के इस प्रोजेक्ट में हम लोग प्रोडक्ट का इंसर्शन, प्रोडक्ट कॉलिंग, कैटेगरी का इंसर्शन, कैटेगरी कॉलिंग कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अकॉर्डिंग डेटा को अब हम लोग को वहाँ पे दिखाना है। यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा दिखाएंगे। देखो कैसे। इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डिज़ाइन का कौन सा पेज, वो देखते हैं। अपने ई कॉम प्रोजेक्ट के अंदर में जो टेम्पलेट फ़ोल्डर है, इसमें मेरा एडमिन पैनल है और पब्लिक पैनल है। पब्लिक पैनल में हम लोग होम पेज और लेआउट पे काम किए हैं, जो दिखाना था, जैसे स्लाइडर वगैरह। इसके नीचे हम लोग को बनाना पड़ेगा अपना डिज़ाइन, जो कि कंप्लीट करना है। फ्लिक्स फ्लिक्स डैश वन, और उसके बाद सॉरी फ्लिक्स डैश वन नहीं होगा, डब्ल्यू डैश, अच्छा ये फ्लिक्स डैश वन ठीक है। इसके अंदर में एक डिव और लिखेंगे डब्ल्यू डैश 3 या 2/12, जिसमें मेरा मोस्ट ऑफ द चांस है कि कैटेगरी का पूरा लिस्ट होगा। तो हम लिख देते हैं कैटेगरी लिस्ट हेयर, ठीक है। और जो दूसरा वाला सेक्शन होगा वहाँ कार्ड दिखाना है, तो W-9/12 और यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट हेयर। तो एज सिंपल एज डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं बना रहे हम लोग। तो ठीक है, तो हम लोग फ्लो बीट का इस्तेमाल करेंगे। फ्लो बीट का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। इसी के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद हम लोग थोड़ा नीचे जाएंगे और लिस्ट ढूंढेंगे। लिस्ट किधर है, लिस्ट ग्रुप, ये वाला। तो तुम देख सकते हो कैटेगरी दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आइकन भी ऐड हो सकता है और बटन भी ऐड हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सही है, चलेगा काम। इसे कॉपी करते हैं, इसको यहाँ 3 में पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ये W-14 लिखा हुआ है, W- फुल कर दो इसको, यानी कि अपने वेट के बराबर। और ये 3 बॉक्सेस का नाम है, तो तीनों में से एक को रखना है, बाकी को हटा देना है। या पहला वाला रखेंगे इसलिए ताकि हम लिख सकें कैटेगरीज़। क्या है, कैटेगरीज़ है। दूसरा वाला लूप चलेगा। तो मोटे मोटे तौर पे जो मेरे पास कैटेगरी आएगा वो यहाँ दिखाना है, फॉर कैटेगरी इन कैटेगरीज़। इसी तरीके से ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज इन 4, और बीच में जो कैटेगरी का नाम है वो दिखाना है। तो कैटेगरी डॉट टाइटल, ये ई कॉम में जो आपका मॉडल सेक्शन है उसमें नाम देख लो क्या नाम से, कैट टाइटल, ठीक है। तब वो कैट टाइटल मेंशन करना है। अभी जो आप डेटा है कैटेगरीज, ये तो आप पास नहीं किए हैं, तो आपको तो एरर आएगा। तो आप व्यू डॉट में जाएंगे, होम पेज पे पैनल पे डाटा नाम का एक एरे पास करेंगे और डिक्शनरी, और इसमें कैटेगरीज़, और कैटेगरीज़ के बाद यहाँ पे आपका मॉडल। ध्यान रहे मॉडल इंपोर्ट होना चाहिए। एज इट इज़ प्रोडक्ट भी आपको पास करना होगा, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट भी पास। सेकंड पैरामीटर में यहाँ पे डॉलर डाटा पास, सॉरी सिर्फ डाटा पास। तो ये डेटा चला जाएगा दोनों डेटा लेकर, और यहाँ पे लूप जो चल रहा है वो काम करेगा। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। तो एक भी काम नहीं किया, मतलब कैटेगरीज बहुत छोटा क्यों हो गया ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसको फॉर्मेटाइज कर देते हैं और एक्स्ट्रा गैप्स ख़त्म कर देते हैं। थ्री बाई 12, इसके एरिया को समझना है तो उसके लिए बीजी कलर लगाते हैं।
ताकि कितना एरिया। अच्छा एक बात सुनो, ये सब काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग का जिस तरह से एडमिन में इशू आया था, एडमिन के लेआउट में हम लोग को टेलविन इंटीग्रेट करना पड़ा था, ऐसे ही हम लोग के पब्लिक लेआउट में भी, पब्लिक के लेआउट में भी टेलविन नहीं है। देखो नहीं है, इसीलिए विथ काम नहीं कर रहा है, तो आपको टेलविन CSS लगा देना है। अब देखो काम कर रहा है। तो ये चीज़ पे ध्यान रखना था, और ये रेड हटा देना। चौड़ाई बहुत ज़्यादा लग रहा है, अगर पहले तो पैडिंग वेडिंग दे दो, अगर बहुत ज़्यादा लगेगा उसके बाद देखेंगे क्या करना। 5% तो कम से कम दे ही सकते हो। और जो 3 है इसको 2 कर दो, और जो 9 है उसको 10 कर दो। साइज़ छोटा किया कैटेगरी का। ऊपर से टॉप से मार्जिन देना है, तो यहाँ से MY10 दे देते हैं, यानी ऊपर नीचे दोनों साइड से। अब कैटेगरी था या नहीं था ये तो याद नहीं है, बट हाँ ये है कि हम लोग इसको देख सकते हैं। एडमिन पैनल, और ये देखेंगे कि इसमें कैटेगरीज इंसर्ट था कि नहीं था। एक फर्नीचर तो है, इसको तो आना चाहिए था। कैटेगरीज, खाली लूप नहीं चल रहा। तो होम पेज में जो हम पास किया है उसके नाम में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। पब्लिक पैनल के होम पेज में हम तो वहीं हैं। ये मेरा कैटेगरी डेटा है, और ये मेरा लूप। आना तो चाहिए था। एक बार इसको HTML से Django टेम्पलेट में कन्वर्ट करते हैं एरर देखने के लिए। ऑब्जेक्ट से अरे देखो आ तो रहा है, ये क्या हुआ? रिफ्रेश का ध्यान देना। देखो आ रहा है, तो डेटा दिख रहा है यहाँ पे। ये कैटेगरी जितना डालते जाएंगे आते जाएगा, और लिस्ट पूरा हो जाएगा। इस तरीके से अपना काम हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इधर 9 वाला सेक्शन में काम करेंगे। अगर देखो तुम स्लाइडर है, ये वाला स्लाइडर है ना, तुमको स्लाइडर है ना ऊपर नहीं चाहिए, और 9 के सेक्शन या 10 के सेक्शन में चाहिए, तो उसको उठा के यहाँ डाल दो। तो देखो ऐसा बनेगा डिज़ाइन। देखिए कैटेगरी और बगल में बैनर और नीचे प्रोडक्ट यहाँ पे। तो ये भी हो सकता है, तो तुम जैसे डिज़ाइन अपने हिसाब से रखना चाहो रख सकते हो। ये फुल विथ बैनर हो गया, वो 10 के अंदर हो गया। चलो तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा गैप कंसिडर कर लेते हैं, और प्रोडक्ट को भी कॉल करते हैं। तो प्रोडक्ट कॉल करने के लिए जो कार्ट का इस्तेमाल करेंगे वो कार्ट नाम के टेम्पलेट में होना चाहिए। अब ई-कॉमर्स कार्ट करके यहाँ पे है, क्लिक करा। देखो ये एकदम परफेक्ट होगा किसी शॉपिंग के कार्ट के लिए। तो कॉपी किया इसको, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ लेकर आए और ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड तो एक ग्रिड में कितना वो होगा। तो अब इसको वापस HTML कर लेते हैं ताकि एमेट वगैरह काम करे। ग्रिड, ग्रिड डैश कॉल्स डैश, एक लाइन में 4 तो 4, और गैप क्या दोगे वो। इसके बाद एक कार्ड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और यहाँ रिफ्रेश करके देखो। देखो तो ये कार्ड बन के आ गया। ऐसा 4 कार्ड बनेगा। हम लोगों को इसका डेटा को मैनिपुलेट करके चेंज करना है, और अलग अलग डेटा दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह से लूप शुरू करेंगे। देखो प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, और जो इंडिंग टैग है ये वाला, इसको आफ्टर डिव करेंगे। अब ये यहाँ पे इमेज की बारी है, तो इस जगह पे आएगा product.image.url।
और सिंपली इमेज आ गया। ठीक है, इसके बाद इमेज का जो साइज़ होगा उसको फिट करना है। तो एच डैश 250 पिक्सल और ऑब्जेक्ट डैश कवर या कंटेंट। ठीक है, देखो इमेज एकदम अपना साइज़ में फिट हो गया। इसके बाद यहाँ पे नाम चाहिए, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, टाइटल आ गया। उसके नीचे जो एरिया है रैंक दिखाने का यानी रिव्यू दिखाने का, उसकी ज़रूरत हमको नहीं है, हम हटा देते हैं। मतलब स्टार वाला जो सिस्टम है इसमें हटा दिया। इसके बाद जो प्राइस है वो हमको दिखाना है, तो ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट प्राइस, और बगल में डी एल टैग लगा कर, डेली टैग डी एल टैग लगा कर प्राइस को दिखाएंगे, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। दोनों में रुपी का सिंबल जनरेट हो जाए ऐसा करना होगा। देखो टेक्स्ट का साइज़ देख रहे हो, अलग अलग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्लास लगा के देंगे टेक्स्ट डैश एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल, तो ये साइज़ छोटा होगा और एक दूसरे के बगल में आए। इसमें कितना लिखा 3 XL, इसको करेंगे 2 XL ताकि जगह बने। देखो तो इसमें ऐड टू कार्ट को ही नीचे कर देंगे तो काम हो जाएगा क्या। तो ऐड टू कार्ट जो लिखा हुआ है इसको एक दूसरे के नीचे करने के लिए क्लिक डैश कॉल लिख देंगे। ठीक है, और जस्टिफाई बिटवीन या आइटम सेंटर है तो इसमें आइटम सेंटर हटा देंगे। ठीक है, तो इसमें गैप आना चाहिए थोड़ा सा, तो ऑब्वियसली गैप 3। देखो ठीक है, रुपी का सिंबल के साथ आए ऐसा कैसे करेंगे। तो देखो ये जो प्रोडक्ट और ये जो ये है इसको मॉडल में फॉर्म कर सकते हो। तो मॉडल जो तुम्हारा है ये वाला, इसमें आकर तुम अपने हिसाब से फंक्शन बना सकते हो। जैसे गेट प्राइस, तो सेल्फ डॉट और वो रिटर्न करेगा यहाँ पर एफ। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा वो आएगा, और उसके अलावा परसेंटेज एस का मतलब स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आएगा, तो इसका आप जानते हैं इसका मतलब। तो यहाँ पे आगे में क्या चाहिए अपने को, तो आगे में रुपी का सिंबल चाहिए, तो रुपी सिंबल सर्च कर लेंगे, ये सिंबल है, कॉपी करेंगे, अपने मॉडल में जाएंगे, इस मॉडल में यहाँ डाल देंगे, तो रुपी का सिंबल उसके जस्ट बाद प्राइस आएगा। तो इस वाले फंक्शन का नाम हो गया गेट प्राइस। तो जहाँ पे प्राइस डिटेल दे रहे हो तो वहाँ प्राइस ना लिख के गेट प्राइस लिख दो, मेरे फंक्शन वेरिएबल का वो मेथड का नाम। और देखो ठीक होता है कि नहीं, नहीं हुआ, परसेंटेज एस लगाओ। एक मिनट, मैं इसको प्लस का यूज़ करके कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल। ये तो काम कर जाना चाहिए। ओ कैटेगरी में चले गए हम, सॉरी, मॉडल में नहीं करना है, यहाँ करना है, माई बैड। जहाँ प्राइस होगा वहाँ नहीं करेंगे। अब डेसिमल नंबर, ये स्ट्रिंग नहीं है और ये स्ट्रिंग है, तो ऐसा करने के लिए तुमको पुराना तरीका वाला जो भी हम लगाए थे वही लगा दो, यानी आगे एफ, यहाँ पे परसेंटेज डी और कॉन्केटिनेशन यानी प्लस की जगह पे परसेंटल का साइन। देखो रुपये का सिंबल आ गया साथ में। तो ये एक कंसेप्ट था जिसको हम लोग यूज़ कर सकते थे, इसको डिस्काउंट प्राइस में भी यूज़ करते हैं, गेट डिस्काउंट प्राइस, और इसके आगे भी यही करना है, तो यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस हो गया। तो गेट डिस्काउंट प्राइस यानी गली गेट लगाएंगे हो जाएगा। तो गेट डी कैपिटल डिस्काउंट प्राइस का पी कैपिटल, तो इससे फॉर्मेशन हो जाएगा।
क्या हुआ? ये सिर्फ एरर है। दोबारा से इसको रन करके करोगे तो ठीक हो जाएगा। देखो, तो अब देखने में थोड़ा सुंदरता बढ़ गया है। और जो टी एक्स जे एक्सेस है इसका वैल्यू भी उतना नहीं है, तो थोड़ा उसको डिमे कर दो, कलर में थोड़ा नॉर्मलाइज कर दिया। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से दिख रहा है। और ऊपर में कोई टाइटल देना चाहते हो तो दे सकते हो आराम से। यहाँ पे कैटेगरी देना चाहते हो, कैटेगरी दो। तो तुम्हारा डेटा चलने दिखाने के लिए लायक हो गया। अब आते हैं, एक क्लिक करेंगे जब हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर तो क्या दिखाएगा। तो इसका पहले तो ये है कि फ़िल्टर करा देते हैं, फ़िल्टर डॉट HTML। तो फ़िल्टर क्या करेगा, जब हम फर्नीचर पे क्लिक करेंगे तो फर्नीचर दिखेगा। तो इसके लिए होम पेज जैसा ही पूरा कंसेप्ट है। तो कॉपी करेंगे, फ़िल्टर में पेस्ट कर देंगे। और जो हमको नहीं चाहिए वो है स्लाइडर, क्योंकि फ़िल्टर में होम पेज में स्लाइडर रहेगा खाली। बाकी सब कुछ लगभग सेम है, थोड़ा टाइटल चेंज करेंगे काम हो जाएगा। उस फ़िल्टर या स्लाइडर से पहले, यानी जहाँ पे ये था वहाँ पे एक थोड़ा सेक्शन बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, बीजी डैश मान लो येलो, और येलो का जो कलर होगा 600। इस जैंगो HTML से इसको HTML में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम कर सकें काम इस तरह से। फ्लिक्स डैश 1, और हाइट अपने से डिसाइड कर लो 96। और इसके अंदर में H1 का टैग, और लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च, इस तरह का कुछ मैसेज, या फिर कुछ और चीज़ें करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये ठीक है। तो ये इतना सा खाली काम किया है, इसमें डिज़ाइन का काम बचा हुआ है। फ़िल्टर वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा हमको, जैसे होम है वैसे ही Ctrl+D कर दो। और फ़िल्टर के केस में क्या होगा कि हम लोग डेटा गेट मेथड से लेकर आएंगे, तो उसके बाद फ़िल्टर कराएंगे और काम हो जाएगा। तो फ़िल्टर के केस में क्या होने वाला है कि यहाँ पे हम लोग कैटेगरी ID और कैटेगरी स्लग दो चीज़ें पास करेंगे। जो कैटेगरी ID होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में डेटा फ़िल्टर करेंगे, और जो उस कैटेगरी, यहाँ मॉडल दिखाते हैं, जो उसके कैटेगरी से मैच करेगा ये वाला, वो डेटा के साथ चलेंगे। तो मैच कराने के लिए इजिकल टू, पहले तो उसका कैटेगरी निकाल लेंगे किस कैटेगरी का है। कैटेगरी इजिकल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट PK, यानी प्राइमरी की उस कैट ID के बराबर होगा। और कैट स्लग अगर तुमको मैच करना तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी यहाँ पे, कैटेगरी के बराबर कैटेगरी, तो ये वेरिएबल यहाँ डाल देंगे। ये जो कैटेगरी ऑल है ये एज इट इज़ रहेगा, कंडीशन मेरा ये दोनों में बस। तो वो प्रोडक्ट जो उस कैटेगरी से मैच करेगा वो फ़िल्टर होगा, और जो पेज होगा उसका नाम है फ़िल्टर डॉट HTML। डाटा पास होगा फ़िल्टर डॉट HTML। अब ये फ़िल्टर डॉट HTML का जो पेज है इसका नाम फ़िल्टर कर देंगे, और इसका एक URL अलग तैयार होगा, जैसे होम पेज है देखो। तो यहाँ पे लिखेंगे /filter/ सबसे पहले तो इंटीजर होगा ये कैट ID, और उसके जस्ट बाद ये एंगुलर ब्रैकेट बंद करो, स्लग होगा। तो स्लग भी यहाँ पे लिख सकते हो INT की जगह पे, कैट स्लग। देखो लास्ट में स्लैश देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, होम पेज की जगह पे फ़िल्टर नाम का फंक्शन काम करेगा, और पब्लिक डॉट फ़िल्टर इसका नाम हो जाएगा। इस नाम को हम लोग होम पेज में कैटेगरी की जगह इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ, और URL, और इस जगह पे फ़िल्टर। दो चीज़ें पास करेंगे यहाँ पे, कैटेगरी डॉट ID और कैटेगरी डॉट कैट स्लग या सिर्फ स्लग, ये देखना होगा, सिर्फ स्लग। यहाँ होम पेज में सिर्फ स्लग। रिफ्रेश करो, कोई एरर नहीं है। अब देखो जब तुम यहाँ कैसे रख रहे हो तो इसका ID कैसे बन के आ रहा है।
अच्छा, फ़िल्टर लिखने से पहले कोई गलती हो गया लगता है। यूआरएल में हम स्लैश दे दिया, इसके आगे स्लैश नहीं लगेगा। रिफ्रेश करो, पेज रिफ्रेश, देखो ठीक है। जब हम ये सर्च वाला पट्टी जो ये आप देख रहे हैं 96, इसको थोड़ा कम कर देंगे। ठीक डिज़ाइन है, बस हमको थोड़ा सा 96 लिख दिया था हम, 32 पतला पट्टी चाहिए। हाँ ठीक है। तो हम किससे सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च करें, टाइटल दिखाने के लिए लाए हैं। येलो कलर की जगह पे ऑरेंज रेड का इस्तेमाल करते हैं। ऑरेंज कलर चेंज कर दिया। और ये जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं किस कैटेगरी से सर्च करें वो बता दें। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट फ़िल्टर विथ, और यहाँ पे अपने को चाहिए डेटा, किसका, कैटेगरी का नाम। तो हम व्यू में कैटेगरी वेरिएबल तो रखे हैं लेकिन इसको पास नहीं किए हैं। तो पास कराने के लिए हम लोग को डॉलर डाटा कैटेगरी, कैटेगरीज नहीं कैटेगरी, कैटेगरी भी चला गया है। तो इस डेटा को हम लोग आराम से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कैटेगरी डॉट कैट टाइटल। तो किस कैटेगरी से सर्च करने को पता चल गया, फर्नीचर से। अब हम इसका टेक्स्ट वगैरह डिज़ाइन अच्छा कर लेते हैं। टेक्स्ट डैश 3 XL, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड और टेक्स्ट डैश वाइट। ऊपर वाले हम लिखेंगे आइटम सेंटर PX 10% और जस्टिफाई इन। देखो अब जिस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे उसका नाम ऊपर में आ जाएगा, बड़ा आसान रहेगा। एग्जाम्पल दिखाते, देखो अब उससे रिलेटेड प्रोडक्ट दिखना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये दोनों प्रोडक्ट अभी फर्नीचर का ही होगा। आते हैं बैकएंड में, कैटेगरी एक नया सिलेक्ट करते हैं। देखो मोबाइल टेस्टिंग मोबाइल, तो दूसरा कैटेगरी इंसर्ट हो गया। अब जो प्रोडक्ट ये वाला है इसका जो अभी कैटेगरी है वो क्या है, अभी तो फर्नीचर था, तो हम इसका फर्नीचर कैटेगरी में डेटा इंसर्टेड है, डिलीट मार देते हैं। इसको नया इंसर्ट करते हैं। नया इंसर्ट करेंगे लावा मोबाइल स्मार्ट KKT 50+, ये मॉडल मान लो। और ये हो गया लावा स्मार्टफोन, ये इसका स्लग हो गया। ऐसे लिखना होता है। एक्चुअली में स्लग टाइप नहीं करना पड़े, अपने आप बन जाए ऐसा करना होगा। इसके बाद यहाँ पर प्राइस में 4500, डिस्काउंट प्राइस में 3100, कैटेगरी में मोबाइल सेलेक्ट करेंगे, ब्रांड लावा, इमेज चूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे लावा का फ़ोन, और डिस्क्रिप्शन। तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन सीरियस डालते हैं। मान लो ये डिस्क्रिप्शन बहुत सीरियस डाल रहा ना, ये स्लग में प्लस का साइन नहीं लेता है, ध्यान रखना है, तो इसलिए एरर आ गया। अब इमेज दोबारा चूज़ करना पड़ेगा। देखो इंसर्ट हो गया। तो जब फर्नीचर है तो उसमें एक प्रोडक्ट है, और जब मोबाइल पे क्लिक कर रहे हैं, अच्छा सॉरी, फ़िल्टर पेज पे ये जो कैटेगरी का लिस्ट है वो हम लोगों ने सही नहीं किया है। मतलब हम लोग फ़िल्टर पे नहीं लिंक किया है, ये लिंक यहाँ पे भी करना पड़ेगा इस जगह पे। और यहाँ लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज URL और प्रोडक्ट पब्लिक डॉट फिल्टर, और इसमें कैटेगरी डॉट ID और कैटेगरी डॉट स्लग, ये दोनों पास करना है। तो यहाँ देखो, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट फ़िल्टर विथ मोबाइल, और प्रोडक्ट आ गया। फर्नीचर पे क्लिक करने से ये आ रहा है, मोबाइल पे क्लिक करने से ये आ रहा है, मतलब फ़िल्टर परफेक्ट काम कर रहा है। ऊपर में एक बटन देंगे क्लियर फ़िल्टर, ताकि हम लोग पूरा फ़िल्टर को क्लियर कर सकें। तो उस बटन को देने के लिए हम एक जगह ढूंढ लेते हैं कहाँ देना है। या एक काम करते हैं, जैसे कैटेगरीज़ है वैसे Ctrl+D कर लेते हैं और लिखते हैं ऑल, शो ऑल। ये अब ये ब्लू रंग का नहीं होगा, कॉपी पेस्ट जहाँ से किए हैं उसका डिज़ाइन अजीब सा है। ये पूरा कॉपी कर लेते हैं इसका क्लास,
और इसमें पेस्ट कर देते हैं, तो ये ब्लू डिज़ाइन नहीं देगा, शो ऑल है ना। ये हमेशा रहेगा इसके साथ, जितना कैटेगरी है उसके साथ, बट ये बोल्ड नहीं रहेगा, तो हम इसका बोल्डनेस कम कर देते हैं। फॉन्ट डैश टेक्स्ट बोल्ड शो ऑल, फॉन्ट डैश नॉर्मल, देखो पतला हो गया, या लाइटर, ठीक है। अब इसमें एक लिंक लगा देंगे होम पेज का, ज़्यादा मेहनत है नहीं, public.home। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर हमको सब देखना है तो फिर हम शो ऑल पे आ जाएंगे, और ये देखो आसानी से फ़िल्टर हो पा रहा है। तो ये हो गया काम। एक तो होम पेज ऊपर भी लिंक है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। अब क्या है कि जैसे किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर कौन सा एरिया खुलेगा, तो उसके लिए एक अलग पेज बनेगा, इसका नाम होगा शो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को देखने के लिए। तो शो प्रोडक्ट पेज को हम लोग डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे। कैसे, देखो होम पेज की तरह ये भी एक्सटेंड करेगा, बाकी चीज़ें करेगा। तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, पहले कॉपी पेस्ट हो जाए, फिर क्या रखना है क्या हटाना है वो देख लेंगे। तो लेआउट तो आएगा, ब्लॉक रहेगा, और इसके अलावा आपका जो प्रोडक्ट है उसको दिखाने के लिए इमेज का सेक्शन ये जगह पे आ जाएगा, यहाँ इमेज दिखा देंगे। इसको 8 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं और 4 प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, और जो रेस्ट डिटेल है वो यहाँ दिखाना है। तो अभी तक तो फिश ने डिज़ाइन कैसा होगा वो जगह खाली हम बना लिए। देखो इसमें एक्स्ट्रा एक डिव है, बहुत ध्यान से देखना होता है। फाइनली देखो इतना सही कोड है, मतलब कॉपी पेस्ट करके तो लाए लेकिन सब मिटा ही दिए, बचा कुछ ही नहीं। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये पेज चलेगा। इसके लिए पहले कंट्रोलर बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर डिफ व्यू प्रोडक्ट रिक्वेस्ट एज इट इज़, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट आईडी के साथ साथ प्रोडक्ट स्लग भी होगा ताकि यूआरएल अच्छा दिखे, दोनों चीज़ साथ में, प्रोडक्ट स्लग। अब ये यहाँ पर नीचे डाटा अपने को क्या चाहिए, ऑब्वियसली कैटेगरी जैसे चाहिए तो चाहिए, प्रोडक्ट का मैच करके चाहिए, और यहाँ पर प्रोडक्ट पास कर देना है, फिर रेंडर करना है। नाम है व्यू प्रोडक्ट की जगह शो प्रोडक्ट, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो ये फंक्शन का यूआरएल बनेगा, यूआरएल में गए और इस जगह पे ऐसे, तो फिल्टर की जगह पे यहाँ पे होगा शो, ठीक है। फंक्शन का नाम व्यू, और इसका नाम रखें व्यू प्रोडक्ट। तो ये हो गया नाम यूआरएल का, जिसको यूज़ करना है हम लोग को बटन के ऊपर। तो देखो जो कार्ड है वो दो जगह है, तुम देख सकते हो। ये ए टैग है यहाँ पे, इस जगह पे तुमको यूआरएल डाल देना है ये वाला, और उसमें दो चीज़ डाल देना, प्रोडक्ट का आईडी और प्रोडक्ट का स्लग। जो ये यूआरएल बना एकदम सही बना है, तो कॉपी करो इसको, क्योंकि एक जगह और लगेगा। कहाँ, नाम पे क्लिक करने पर भी जाएगा, एक जगह और लगेगा, जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तब भी जाएगा। तो सब जगह सेम लिंक है। लेकिन इतना से काम ख़त्म नहीं हुआ, ये होम पेज में भी है। यहाँ होम पेज में भी लिंक सब है, देखो तो खाली रह जाएगा। तो ध्यान से, वेरिएबल का नाम सही होना चाहिए तीनों जगह। तो दोनों कार्ड सेम है, डिज़ाइन है, अलग तो है नहीं। तो देखो जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो पेज खुलेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि कैट आईडी आर्गुमेंट गलत हो रहा है व्यू प्रोडक्ट। तो ये जो कंट्रोल डी किए थे यूआरएल में, उसमें नाम ने चेंज किए। तो ये हो गया प्रोडक्ट आईडी, और ये हो गया प्रोडक्ट स्लग। नाम सही होना चाहिए, मैच होना चाहिए फंक्शन से। देखो ब्लैंक पेज आया है, इसका मतलब ठीक ठाक है। अब हम इसमें डेटा सब फीड कर सकते हैं। तो शो प्रोडक्ट में गए, और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट वेरिएबल आया हुआ है, मतलब यहाँ लूप तो चलाना नहीं है, एक ही डेटा है। तो प्रोडक्ट डॉट इमेज डॉट यूआरएल, ये यूआरएल को img टैग में डालना है विथ
100% क्लास जो भी हम देंगे वो डिज़ाइन के लिए होगा। देखो फ़ोटो आ गया। इसके बाद यहाँ नीचे इस जगह पर हम लोगों को कुछ कुछ डेटा दिखाना है, जैसे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस। एक्चुअली जो प्राइस होगा उसमें हम लोग का फंक्शन है ही है गेट डिस्काउंट प्राइस, और वही DEL का टैग, और उसके बाद प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस। तो वो सिंबल के साथ आ जाएगा अपने आप। देखो गेट डिस्काउंट प्राइस, ये तो सही है। हाँ दोनों आ गए। ये जो नेम है इसका नाम टाइटल है, तो सही एट्रीब्यूट होना चाहिए। देखो आगे नाम। डिस्क्रिप्शन जो बहुत सारा लंबा चौड़ा लिखेंगे वो आएगा। हम दूसरा प्रोजेक्ट में लिखे हैं, हम क्लिक करके आते हैं। देखो ठीक है, तो प्रोजेक्ट व्यू कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख भी कीजिए। ये तीनों को एक डिव में रख लो पहले। फ्लिक्स डैश कॉल गैप 5 अंदर डाल दो। ये देखो अब जो प्राइस सेक्शन है इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर लो। डेल टेक्स्ट डैश SM, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ग्रे कलर के बारे में, इसको हटाओ, यहाँ लिखो। यानी ये छोटा हो गया और ये थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ फॉन्ट डैश बोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ भी फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड लिखा हुआ था। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है जिसका टेक्स्ट का साइज़ मीडियम कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे ऐड टू कार्ट का बटन। ऊपर में जो सेक्शन है उसमें बॉटम बॉर्डर डैश T बॉर्डर डैश टॉप, एक लाइन दिख रहा है तुमको, ये है बॉर्डर टॉप। तो एक्चुअल में इसमें नहीं डालेंगे, हम हेडर में डालेंगे। जाते हेडर के पास कहाँ है, इंक्लूड में होगा। ये जैसे एडमिन है वैसे पब्लिक में भी इंक्लूड है। और यहाँ पर इस जगह पर लिखेंगे बॉर्डर डैश B बॉर्डर डैश बॉटम। तो वो लाइन दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो हम तुमको शैडो देके दिखाते हैं। शैडो डैश SM, शैडो से दिखा शैडो। ये मैंने नीचे थोड़ा शैडो डाल दिया है थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। देखो उसमें भी आ गया, हर पेज में होगा। देखो इसमें तो दिखेगा नहीं कि यहाँ पे बॉर्डर में काम किया हुआ है। इस पर क्लिक करने से ये खुल रहा है, यानी प्रोडक्ट आराम से खुल रहा है, देख सकते हो। इसमें 2 बटन होगा एक्चुअली। तो 100 बटन के पास पहुँचेंगे और यहाँ पर पैराग्राफ के बाद एक और फ्लिक्स लगाएंगे। इसके नीचे 2 बटन होगा, एक का नाम होगा ऐड टू कार्ट और दूसरे का नाम होगा बाय नाउ। ठीक है, दोनों बटन का जो डिज़ाइन है वो लगभग सिमिलर, इसलिए हम इसको फ्लिक्स डैश 1 और BG डैश ऑरेंज डैश 600 टेक्स्ट डैश वाइट PX3 नहीं PX4 PY3 टेक्स्ट डैश 2XL, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और ये बटन का साइज़ एक बराबर रहे, इसके लिए ध्यान रखना होगा हमको। ये जो फ्लिक्स डैश 1 लिखा है इसको हटा देंगे, इसी से बहुत बड़ा बटन बन गया, साइज़ छोटा हो गया। और जो ऊपर में है उसमें गैप दे देंगे। ठीक है, गैप। देखो बॉर्डर रेडियस के बारे में दोनों में लिखेंगे, राउंडेड शैडो, जो तुमको जैसे सोचना है। एक ऑरेंज है और दूसरा का कलर हम स्काई कर देते हैं, स्काई ब्लू हो जाएगा। आपको जो कलर पसंद है वो डाल दीजिए। तो बाय नाउ और ये ऐड टू कार्ट, ये दोनों लिंक तैयार हो गया। इसमें आइकन ऐड करना चाहते हो बाइक पे या ऐड टू कार्ट पे, तो ये आइकन्स पे जाकर जैसे कार्ट का आइकन चूज़ कर लो, कोई भी जो तुमको रखना है। और उसके बाद वो ऐड टू कार्ट के आगे लगाना है तो उसके SVG लगा देंगे, इसको स्पैन में डाल देंगे ताकि ये दूसरा नोट बन जाए। और इसमें फ्लिक्स के बारे में बात करेंगे, आइटम सेंटर।
हाँ ऑब्वियसली गैप भी होगा, जब फ्लिक्स लगाएं तो गैप ख़त्म हो जाता है। देखो अब जो आइकन है इसका साइज़ बढ़ेगा, यहाँ से लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको साइज़ -8 ऐसे कर सकते हैं। और जो कलर आ रहा है वो डार्क में ब्लैक आ रहा है, तो हम इसको मिटा के सीधा सीधा वाइट कर दें। वो आपके पास तरीका है, आप कैसे लेना चाहते हैं। स्ट्रोक है, स्ट्रोक जो है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको 1 कर दीजिए तो पतला हो जाएगा आपके अनुसार, जैसे आप रखना चाहें। गैप 3 को गैप 2 कर दीजिए, ज़्यादा गैप लग रहा था, हो गया। बाय नाउ में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन बहुत मैटर नहीं करता, बट हाँ हो गया काम। अब इसमें जब क्लिक करें तो फिर हम लोगों का कार्ट ऐड हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मॉडल्स वगैरह बनाना पड़ेगा। कार्ट ऐड हो जाएगा, काम यहाँ पे हम रोक रहे हैं। आप लोग इतना कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए टॉपिक ये रहेगी कि ऐड टू कार्ट का फंक्शन हो, कार्ट का पेज काम करे और ऑर्डर वगैरह आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए बाय।